नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज मैं आपको एक बहुत ही सुंदर यात्रा पे लेके जा रहा हूँ। मेरे पीछे आपको देख के आइडिया आ ही गया होगा कि मैं मनसोना में नहीं हूँ। आज हम हैं मध्य महेश्वर में। आप देख रहे हैं सामने एक बहुत ही सुंदर सनराइज़ हो रहा है। कल रात हम मधमेश्वर पहुँचे और आज हम जा रहे हैं इसी रास्ते होते हुए नंदी कुंड और पांडवसेरा की तरफ। तो जो ये वाला व्लॉग है ये नंदी कुंड पांडवसेरा का है। अप्रॉक्सीमेटली 6 साल के बाद आज मैं नंदी कुंड पांडवसेरा की तरफ जा रहा हूँ। एंड बहुत ही मज़ेदार ट्रिप होने वाली है। It's simply going to be mind blowing, I hope। मौसम आप देख रहे हैं साफ़ है, होपफुली साफ़ रहे। तो मिलते हैं आपसे, अब देखते हैं क्या क्या होता है आगे। सांस अभी से फूलने लग गई है। कांचनीताल, पांडवसेरा, नंदी कुंड का रास्ता जो पूरा का पूरा फॉरेस्ट है। इस टाइम पे आपको पता होगा एक फेजेंट है, मैंने आपका उससे इंट्रैक्शन भी करा रखा है, कोकलास फेजेंट। तो पूरे के पूरे फॉरेस्ट में इस टाइम कोकलास फेजेंट की कॉल है। बहुत ही सुंदर जंगल। और हमने आज जो ये स्पॉट है पीछे, इसके पीछे आना है। 5 या 4.5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई है, लेकिन बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं इस ट्रैक के, अत्यंत सुंदर। ये ट्रैक मैं अकेले नहीं कर रहा हूँ, हमारे साथ हैं सूरज जी। सूरज मेरे मुंबई के बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। हम पिछले 3 सालों में 3 ट्रैक साथ में कर चुके हैं हिमालय में। और पहली बार ये क्या बोलते हैं, कैंपिंग करने वाले हैं, राइट? तो इनका पहला एक्सपीरियंस है। और पीछे आप कोकलास फेजेंट की कॉल सुन पा रहे होंगे, इसी फॉरेस्ट से आ रही है। होपफुली आप उस कॉल को सुन पा रहे होंगे। सर सामने बैठा हुआ है वो, दिख रहे हैं यहाँ से? हाँ, मेल सामने बैठा है पेड़ पे। इस होल से देखा देखो। अभी दिखा मुझे। वाओ बढ़िया। कोकलास भी इधर ही नीचे। कोकलास भी इधर ही है। यहाँ पे मोनाल है, यहाँ पे कोकलास। आवाज़ भी आ रही है। तो दोस्तों ये सामने कोकलास के मोनाल फेजेंट, जो कि उत्तराखंड का स्टेट बर्ड है, उसका मेल एक पेड़ के तने पे बैठा हुआ है। नीचे आप कोकलास फेजेंट की कॉल सुन पा रहे होंगे। बहुत ही सुंदर लग रहा है। पूरा जंगल जो है कोकलास फेजेंट की कॉल से रेजोनेट कर रहा है। मोनाल्स भी हैं। तो जो पूरा फॉरेस्ट है, यहाँ पर आपको कई सारी हाई ऑल्टीट्यूड बर्ड्स जो नीचे बहुत कम आती हैं दिख जाती हैं। मोनाल आजकल यहाँ पर है क्योंकि बुग्यालों में ठंड पड़ने लगी है, और जैसे जैसे और ठंड बढ़ेगी तो यहाँ पे और मोनाल दिखते हैं आपको। कोकलास फेजेंट तो यहाँ हमेशा रहते हैं इस ऑल्टीट्यूड पे। और एक बहुत ही सुंदर ट्रेल।
हम इस घने जंगल में चल रहे हैं और आप नोटिस कर रहे होंगे कि मेरे बगल में जो पेड़ है, एक्चुअली जितने भी पेड़ हैं आसपास, इनफैक्ट पत्थरों पे भी मॉस जमी हुई है। तो मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ मॉस के बारे में, जो बहुत ही एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है जो आई थिंक सब लोगों को होनी चाहिए। तो मॉस जो है उन्हीं जगहों पे होता है या फिर उन्हीं पेड़ों पे होता है जहाँ पे जो हवा का एयर पोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा कम हो। तो आपने देखा होगा जो शहरों में पेड़ होते हैं, स्पेशली मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, तो वहाँ पे पेड़ तो होते हैं बट आप देखेंगे उनके पेड़ों के जो तने होते हैं उस पर कभी मॉस नहीं जमी होती है। तो उसका रीज़न ही ये है कि वहाँ पे इतना भयानक पोल्यूशन है कि जो मॉस है वहाँ पे हो ही नहीं पाता। तो बेसिकली मॉस एक इकोसिस्टम के हेल्थ का इंडिकेटर है। अगर मॉस किसी जगह पे हो रही है तो बेसिकली मीन्स कि जो वहाँ का इकोसिस्टम है वो पोल्यूशन से रहित है या फिर काफ़ी कम है, और इट इंडिकेट्स अ थ्राइविंग इकोसिस्टम। दोस्तों, हमारे पीछे कलम सिंह बिष्ट है। कलम सिंह बिष्ट हमारा गाइड और पोर्टर है, और कलम सिंह के साथ हम कितने 6, 7, 8 साल तो हो ही गए, 8 साल से जानता हूँ। उसके आपको और भी वीडियोस दिखेंगे आगे, लेकिन बहुत ही बढ़िया गाइड है। और पहाड़ों में अगर आप इसके साथ जाते हैं तो आप कोई भी हो, आप इससे रिलायबल आदमी मैंने आज तक कभी नहीं देखा है। बहुत ही बढ़िया बंदा है कलम सिंह बिष्ट। एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। मेरे हाथ में आप ये एक मोनाल फीमेल का पंख देख रहे हैं। ये फीमेल है क्योंकि इसका जो कलर का पैटर्न है, तो मैं आपको फ़ोटो दिखाऊंगा एक मोनाल के फीमेल की, तो विल कम टू नो कि ये उसी के जो फेदर्स है उसका पैटर्न है। सो दिस इज़ अ फेदर ऑफ अ हिमालयन मोनाल फीमेल। लेकिन मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। जो आप एक घास देख रहे हैं यहाँ पे, इसे हम बुग्याली घास कहते हैं, और इसका जो लोकल नाम है वो ममछा है। तो अगर आप कभी बुग्यालों में जाते हैं और आपके पास सपोज़ टेंट नहीं है, या फिर आपके पास अगर गद्दा नहीं है, आपके पास अगर नीचे बिछाने के लिए कुछ नहीं है, तो जो ममछा है इसको आप तोड़ के या फिर काट के आप पत्थर के ऊपर बिछा सकते हैं। इसको बाहर बर्फ़ गिरी हो सकती है, लेकिन अगर आप इस घास को बिछा देंगे एक इतना पतला पतला लेयर, तो आपको इतनी से भी ठंड पत्थर से नीचे नहीं आएगी। तो जब भी हम किसी बुग्यालों में काम करते हैं, जब हम टेंट नहीं लेके जाते हैं, तो नॉर्मली हम इसी को बिछाते हैं किसी पत्थर पे, और रात में इसी में सोते हैं, और बहुत ही कंफर्टेबल और गदगदा गद्दे की तरह काम करता है। तो इसे हम गढ़वाली भाषा में ममछा कहते हैं। और ये बुग्यालों की घास है, ये इस ऑल्टीट्यूड से शुरू हो गई है। अगर आप फंस जाओ किसी बुग्याल में तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं गद्दे की तरह। बहुत ही बढ़िया और आरामदायक घास। हमको पहुंचना था वहाँ, लेकिन हम फ़िलहाल यहाँ पहुँचे हैं, और यहीं पे हमने अपना इंट्रोडक्शन दो यार। कलम सिंह ये हमारे गाइड हैं कलम सिंह बिष्ट जी, और ये भी हमारे गाइड हैं राकेश सिंह भट्ट जी। सूरज को आप मिल ही चुके हैं। और आज हमारा अभी का हमारा नाश्ता है, आलू के पराठे हैं, चटनी, अचार है, पानी की बोतल और पानी की बोतल है, पत्तल है, और ये पत्तल है जो कि हम अपने साथ ले जाएंगे। इसको हम यहाँ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम इसको, इस नज़ारे को देखते हुए हम आज नाश्ता करेंगे। सामने आप नीचे आप मदनेश्वर देख सकते हो, वहाँ पर बूढ़ा मदनेश्वर, पीछे आपको गुप्त काशी भी दिख रहा है। इस रिच के पीछे अगर आप नीचे जाएंगे तो वहाँ पर मनसूना गांव है, और ये सारे पहाड़ हैं जो नॉर्मली जब बर्फ़ गिरती है तो सारे पहाड़ ग्लेशियर से बर्फ़ से भरे रहते हैं। अगले 20-25 दिन में सारे पहाड़ सफ़ेद हो जाएंगे, और हमने यहाँ कहीं पीछे जाना है आज, और बहुत ही सुंदर सुबह है।
ये यहाँ पर आपको एक लेमर गियर उड़ता हुआ दिख रहा है। तो लेमर गियर जो है, इफ़ यू डोंट नो, इट्स कॉल्ड बियर्डेड वल्चर, क्योंकि इसकी जो ठुड्डी है उस पर क्या बोलते हैं अपना दाढ़ी ऐसी होती है, इसीलिए उसका नाम बियर्डेड वल्चर है। एंड इट इज़ अ प्राइज्ड साइटिंग फॉर बर्डर्स, क्योंकि उसको देखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो यहाँ पे दो ही तरह के वल्चर्स हैं मोस्टली, हिमालयन वल्चर एंड लेमर गियर। तो यहाँ पे हम जब से नीचे से आ रहे हैं हमने काफ़ी सारे लेमर गियर देख लिए हैं। शॉट ढंग से बन नहीं पाए, बट आई विल शेयर अ शॉट विद यू। अभी हम कांचनी टॉप से थोड़ा सा पीछे हैं, लेकिन जब हम नाश्ता कर रहे थे तो हमने एक बहुत ही अमेजिंग साइटिंग करी, एक ऐसा रैप्टर की जो जिसे देखना अत्यंत ही ज़्यादा मुश्किल है। और वो रैप्टर जो है एक गोल्डन ईगल था। वो जो लेमर गियर थे यानी कि बियर्डेड वल्चर थे, और हिमालयन वल्चर्स उनके आसपास इट वाज सर्कलिंग। इन बुग्यालों में अगर आप आओ तो आपको एक बहुत ही सुंदर जानवर दिखता है, जिसे कि हम जंगल की बकरियां भी कहते हैं। यहाँ तक कि अगर आपने मेरी रील देखी होगी तो उस रील में मैंने बताया था कि जो यहाँ की वन देवियाँ होती हैं, जो यहाँ की अछरियाँ होती हैं, वे उनकी बकरियाँ होती हैं। तो ऐसा ही एक पूरा झुंड, तो ये एग्जैक्ट स्पॉट है यहाँ पे रिज। इस रिज के ऊपर एक पूरा का पूरा झुंड है हिमालयन तार्स का, बहुत दूर है शूट करने के हिसाब से। लाइट भी बहुत ज़्यादा हार्श हो रखी है, बट मेरे पास थार्स के, हिमालयन तार्स के काफ़ी सारे शॉट्स हैं, तो उनमें से कुछ शॉट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तो खाली ऊपर रिच पे हमको स्टेयर कर रहे हैं। हम प्रिटी श्योर पीछे और बहुत सारे होंगे, पत्थरों पे भी, हाँ पत्थरों पे भी हैं ऊपर। तो नॉर्मली इनका जो हर्ड होता है, वो मैंने जो हर्ड देखा है मैक्सिमम अब तक मैंने 80 या 100 का देखा है, लेकिन गांव के लोग कहते हैं कि उन्होंने 500 या फिर हज़ार का भी हिमालयन तार्स का हर्ड देखा है। मैंने सिर्फ 80-100 तक ही देखा है आज तक। बट एनीवेज, दूर से देख रहे हैं हमें, वो बहुत ही शर्मीले प्राणी होते हैं, बहुत ही क्यूट होते हैं। लेकिन और 6 घंटे की कड़ी मशक्क़त के बाद हम आखिरकार कांचनी टॉप, जिसे कहते हैं, वहाँ पहुँच चुके हैं। कांचनी टॉप की हाइट है अप्रॉक्सीमेटली 3940 मीटर। और पीछे जो आप वैली देख रहे हैं, इस रास्ते हम आए थे। रास्ता दिख रहा है जो मधमेश्वर से आता है। डिस्टेंस बहुत ही शॉर्ट है, लेकिन इतनी भयानक चढ़ाई है कि हालत ख़राब हो जाती है। और ये जो वैली आप देख रहे हैं, ये रास्ता आगे जाता है नंदीकुंड पांडवसेरा की तरफ। आगे आप ग्लेशियर्स देख सकते हैं कुछ इफ़ द कैमरा कैन कैप्चर इट। ग्लेशियर्स हैं जिस पे हल्की हल्की ताज़ी बर्फ़ गिरी है, बाकी सारी चट्टानें हैं, हरे हरे घास हैं। ये बुग्याल का एरिया लग गया है। अब 6 घंटे लग गए हैं। अब हमारा कैंप साइट यहाँ से मुश्किल से 1 किलोमीटर दूर है और पूरा ढलान है, तो आई थिंक इट शुड बी ओके नाउ। तो दोस्तों, अब हम
आप देख रहे होंगे पीछे की तरफ सब जगह कोहरा लग गया है अब, जो कि एक्सपेक्टेड था। और अब हम फाइनली अपने कैंप साइट, जिसका कि नाम शायद लोनथरा है या लोनथरा है, वहाँ पे पहुँच चुके हैं। हमारे जो कलम सिंह भाई थे और जो राकेश भाई हैं वो ऑलरेडी पहुँच चुके हैं। सामने आप देख रहे हैं जो नीला स्पॉट है वो ही हमारा टेंट है। इसी टेंट में हमने अगली कुछ या फिर आज की रात गुजारनी है। और ये जो है ये हमारे पानी का स्रोत है, यहीं से पानी ले जाएंगे हम उस टेंट में खाना बनाने के लिए, पीने के लिए। सो दिस इज़ द पानी का धारा। आजकल बहुत ज़्यादा है, जैसे जैसे ठंड का मौसम आता है, बर्फ़ पड़ती है तो धीरे धीरे कम होकर शायद बहुत कम हो जाता है, सूख भी जाता है। तो देख रहे होंगे वो है हमारी टेंट साइट, वो हमारी कैंप साइट। राकेश सिंह जी बाहर बैठ के मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे थे कि खिचड़ी बनाएंगे आज। भूख भी बहुत ज़्यादा लगी है, तो उम्मीद करते हैं कि खिचड़ी बनके तैयार हो गई होगी। बाकी बहुत ही सुंदर है। मौसम क्लाउडी हो गया है, कुछ देर में शायद मौसम खुले। तो हमारे भाई लोगों ने यहाँ पे कैंप साइट लगाई है। ये अपना टेंट है। राकेश जी बैठे हैं यहाँ पे। कलम बेचारा थक गया है, कलम ट्रैक कर करके थक गया है, आराम कर रहा है। यहाँ पे हमारा खिचड़ी बन चुकी है क्या? हाँ जी। भूख भी बहुत लगी है, अब हम खाएंगे खिचड़ी। हाँ, पहले वो मैट रख दो, फिर सेक दो अंदर है। ओके, ये है हमारा कैंप साइट। सूरज भाई, क्या लगता है आपको, कैसी है कैंप साइट? बहुत ही बढ़िया है। बहुत ही बढ़िया है। निकाल रखी है ना पूरी हैं? कूल वैली के अंदर, कूल। अच्छा, कूल। अच्छा, वैली के अंदर कभी सोचा नहीं था ऐसी जगह पे आऊंगा। कभी इमेजिन कभी इमेजिन नहीं किया था ऐसी जगह पे जहाँ पे हम 4 लोग हो। ऐसा सिर्फ सोचा था, कभी पहुंचूंगा ऐसी जगह में। पहुँच जाएंगे, बहुत सुंदर जगह है। क्यों नहीं पहुँचेंगे। कोहरा आ जाएगा तो शायद कुछ व्यूज निकाल पाए हम लोग, राइट, कुछ टाइम लैप्स फोटोग्राफ। लेट्स सी। बट बहुत मज़ा आया, वेरी सेटिस्फाइंग, ब्यूटीफुल ट्रेल। साढ़े 6 पौने 7 बज रहे हैं। हमारा खाना भी रेडी हो चुका है। चावल बन गया है, चावल बन चुका है, दाल है मिक्स, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही है। खाने में जैसे वो तड़का भी लग रही है, और ये गर्म पानी हो रहा है। ये हमारा खाने पीने का सामान, और हमने खुद को जो है इसके अंदर क्या बोलते हैं, टेंट के अंदर पैक कर दिया है। अब खाना खाएंगे, कल सुबह बिस्किट भी खाएंगे हम शायद। हैं, बढ़िया लगा तो बिस्किट यार। तो आई थिंक अब आज की दिन की एक्टिविटी को यहीं समाप्त करते हैं। कल हमने जाना है, कल हम दिन में डिसाइड करेंगे कहाँ तक पहुँच पाते हैं। पांडा साइड तो जाना ही है, अगर मौसम ने साथ दिया तो शायद ऊपर भी जाएं, बट वो हम कल ही डिसाइड करेंगे। तो आई थिंक वी शुड कॉल दिस अ डे, एंड कल होगी मुलाकात, और होपफुली कल मौसम आज के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा बढ़िया खुला रहे।